है बच्चों, अभी हम शुरू करने वाले हैं लेजर, है ना, और लेक्चर नंबर 1, है ना। शुरू करने के पहले हम लोग तो ये जानते हैं कि लेजर जो आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर के बिना दुनिया अधूरी है ना। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, सर्जरी करवाना हो, चाहे वो स्पेस फील्ड हो, सेटेलाइट भेजना हो, चाहे वो कम्युनिकेशन फील्ड हो, है ना, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, मेटल का कटिंग करना है, सभी फील्ड में जो है लेजर का यूज होता ही होता है। ठीक है, टैटू को रिमूव करवाना है, टैटू को बनाना है, हम जो शॉपिंग मॉल जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि लेजर का यूज होता है प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करने के लिए, पहचानने के लिए, है ना। अभी दिमाग में सवाल ये उठता है कि लेजर में क्या प्रॉपर्टी है जो हम इसका इतना यूज करते हैं, क्या खास है इसमें। अब देखो तो लेजर जो है, लेजर को आज हम शुरू करेंगे धीरे धीरे, इसमें क्या खासियत है, क्यों हम लेजर का ज़्यादा यूज करते हैं, है ना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, देखो तो लेजर का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। हर एक वर्ड का इसका हर एक वर्ड का हम मीनिंग समझेंगे, हर एक वर्ड आया कहाँ से और यही वर्ड क्यों यूज किया गया, है ना। तो ये समझने के पहले हम चलते हैं थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर में। एक एटम लेते हैं, देखो इधर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है ना। कोई भी एटम है मान लिए, है ना। अब ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है ना। अब देखो तो बच्चों, अगर लाइट बाहर आता है ना, कोई भी लाइट है, चाहे वो लेजर लाइट है, चाहे वो माइक्रोवेव है, चाहे क्या वो विजिबल लाइट है ना, उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे होता है ग्राउंड स्टेट में, है ना। हम क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड करते हैं, यहाँ पे एनर्जी देते हैं और ये चला जाता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ से फिर यहाँ पे रहना नहीं चाहता है, वापस यहाँ पे आता है, और जिसमें वापस आता है ना, तो जो एनर्जी लिया हुआ था उसी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में बाहर निकलते हुए वापस आता है। ठीक है, अब बच्चों मान लेते हैं इसकी एनर्जी जो है 5 जूल है, इसकी पहला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, और इसकी एनर्जी जो है 10 जूल है। इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो है 10 जूल है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना है तो एनर्जी कितना देना पड़ेगा, 10 जूल में घटा दो 5 जूल, 5 जूल देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एनर्जी दी है और यहाँ पे आ गया ये 10 जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ना एक्साइटेड स्टेट में रहना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि हम देर तक यहाँ पर रहें, क्योंकि वहाँ वो अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, तुरंत वो यहाँ पे अपनी लाइफ टाइम पूरा करके नीचे आना चाहेगा, है ना, ऐसे। और जिस समय आएगा ना, उसी समय क्या करेगा, जो एनर्जी लिया था, जो उधारी लिया था, वही एनर्जी को फिर क्या करेगा, रिलीज करेगा। और किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने आप तो नीचे आ जाएगा, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को समय से पहले जबरदस्ती नीचे धकेल देते हैं हम, ऐसे। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो अपने आप अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करके, यहाँ का जो लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड कंप्लीट करके अपने आप आ जाएगा ये। लेकिन हो सकता है कि उसको पहले हम धक्का मार दें, उसके पहले वो आ जाए, है ना। तो जाने का एक तरीका है, हम एनर्जी देंगे यहाँ से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। एनर्जी दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये क्या करेगा, बाहर से हम एनर्जी देंगे, एनर्जी थर्मल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, फोटोन के रूप में देंगे, तो एनर्जी यहाँ पे देंगे और यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना।
तो इसको हम जबरदस्ती यहां से यहां भेज रहे हैं, हम बोलेंगे स्टूमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों एक वर्ड आता है स्टूमुलेटेड, ध्यान रखना स्टूमुलेटेड का मतलब होता है जबरदस्ती। ठीक है, जबरदस्ती बोलने का मतलब मान लो कि एक तालाब है ना, तालाब में क्या है 5-6 बच्चे हैं, है ना, 5-6 बच्चे शरारती होते हैं, है ना, वो तालाब में कूदना चाह रहे हैं, है ना। तो कुछ बच्चे जो है अपने आप कूद जा रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है, 1-2 बच्चा जो है वो तैरना जानता है बट उसे डर लग रहा है, लेकिन 1-2 बच्चा क्या करता है, एक बच्चा क्या करता है, उसे धकेल देता है जबरदस्ती, इसके बाद वो कूदता है। ठीक है, कूदा तो सब, लेकिन एक बच्चा जो था, 1-2 बच्चा जो था, उसको जबरदस्ती कूदाया गया, है ना, और बाकी अपने आप कूदा। जो अपने आप कूदा ना उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, और जो जबरदस्ती कूदा ना उसको हम बोलेंगे स्टूमुलेटेड। स्टूमुलेटेड का मतलब होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती हिंदी में बोले तो, ठेठ में बोले तो। ठीक है, अब देखो तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पे रहता है, यहां पे, तो इसका आने का यहां से यहां पे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आने का दो चांसेस है कि अपने आप आ जाए, है ना, और नहीं तो फिर क्या करते हैं, बाहर से हम क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस ये है कि बाहर से हम एक काम करते हैं, एक फोटोन यहां पे टकराते हैं, फोटोन। ठीक है, अब बच्चों ये बोलोगे कि फोटोन जो है सर, फोटोन टकराएगा तो फिर ये इसको लेके ऊपर चला जाएगा ना। बच्चों ध्यान देना, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है पढ़ोगे, हम लोग जानते हैं ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जो फोटोन होता है पार्टिकल भी होता है ना, और वेव भी होता है। किस समय वो पार्टिकल होगा, किस समय वेव होगा, ये हम लोग को पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, जिस समय टकराता है उस समय क्या होता है, ये फोटोन जो होता है, ये लाइट बनता है कैसे, फोटोन से बनता है ना। तो हम मान के चलते हैं एक ही फोटोन, ये जो है, ये जो लाइट है एक ही फोटोन है ना। ये जिस समय टकराएगा वो पार्टिकल जैसे बिहेव करेगा, और टकराएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन जो है, एक तो पहला कंडीशन था कि अपने आप आ जाए, लेकिन सेकंड कंडीशन में अभी जो हम बता रहे हैं, ये अपने आप नहीं आ रहा है, जबरदस्ती आ रहा है। जब जबरदस्ती आएगा तो क्या होगा, यहां से यहां आएगा, तो क्या करेगा, जो 5 जूल ये लेके गया था, है ना, 5 जूल लेके गया था, ठीक है, तो वो तो निकालेगा ही इसे, और उसी समय जो ये फोटोन है जो कि बाहर से आके टकरा रहा है, वो भी फोटोन बाहर होगा ऐसे। तो कितना फोटोन बाहर होगा, 2। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं हम, एटम के इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती जो है वो नीचे गिराते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोन। तो एक फोटोन तो अपर से जब लोअर आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, उस समय बाहर निकलता है, और एक फोटोन जो है हम टकराए रहते हैं वो भी बाहर निकलता है। दोनों बाहर में जाके क्या होता है, आगे जाके अदर एटम को टक्कर मारता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, यहां से यहां गया, अपने आप नहीं गया, उसको बोलेंगे स्टूमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। यहां से यहां आ रहा है, 2 तरीके से आएगा, एक स्पॉन्टेनियस और एक ठो स्टूमुलेटेड। दोनों केस में क्या होगा, लाइट इमिट होगा, है ना, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलेंगे, या तो फिर स्टूमुलेटेड इमिशन। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़ा प्रोसेस को समझना, यहां से 2 फोटोन निकला, ठीक है, ठीक। अब देखो लेजर जो है, लेजर का वो देखा होगा इंस्ट्रूमेंट कि बाहर में कवर होता है, अंदर में जो है वो हीलियम नियॉन जैसे है, तो उसके अंदर गैस होता है, सॉलिड होता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक एटम तो होता नहीं है ना, अरबों खरबों एटम होता है। तो क्या होता है, ये जो 2 फोटोन होता है, ये जो हम यहाँ दिखाएं, देखो ये दिखाएं, ये जो फोटोन है, ये 2 फोटोन 2 एटम को आगे जाके स्ट्राइक करता है, इस एटम को इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को, है ना। ये यहां से यहां तक स्ट्राइक किया, एक फोटोन खुद का, जब ये यहां से यहां आएगा, एक फोटोन खुद का, इसका 2 फोटोन बाहर निकलेगा यहां से। सेम वे से यहां पे फोटोन यहां पे गया, एक फोटोन खुद का, और एक फोटोन जब ये नीचे से नीचे आएगा, है ना, 2 फोटोन। तो देखो, तो 2 फोटोन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन में जाके टकराया, और फिर 4 फोटोन निकला, 1 2 3 4, और फिर 4 फोटोन क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन में जाकर टकराएगा,
है ना, और फिर 8 फोटोन निकलेगा। फिर 8 फोटोन जो है फिर आगे जाके 8 इलेक्ट्रॉन में टकराएगा, 16 फोटोन निकलेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक एटम होता नहीं, अरबों होता है, तो क्या होता है, ये जो है इतना फास्ट होता है और इतने एटम में टकराता है कि तुरंत सेकेंडों में इतना घना हो जाता है, फोटोन की संख्या बहुत अधिक हो जाता है ना। और ये फोटोन जो है अगर बहुत अधिक हो गया तो ये फोटोन जो है लेजर के रूप में बाहर होता है। देखा होगा कि लेजर जो होता है काफ़ी घना होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है ना, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है ना। अब बच्चों में नाम पे आ जाता है, ठीक है। देखो लेजर का नाम एल मतलब लाइट, एक टाइप का ये लाइट है, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना। देखिए यहाँ पे 2 फोटोन है, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा। तो है कि लाइट हम बोलेंगे लाइट एम्प्लीफाई कर रहा है ना। बाई स्टिमुलेटेड इमिशन, ध्यान रखना है स्टिमुलेटेड क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ये जो फोटोन निकल रहा है, एक्स्ट्रा जो फोटोन निकल रहा है अपने अपने निकल रहा है। पहले वाला फोटोन जब जैसे टक्कर मार के निकाल रहा है, जो नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो अपने आप नहीं आ रहा है, जबरदस्ती आ रहा है। और जबरदस्ती जब आ रहा है तो वो रेडिएशन को इमिट कर रहा है ना, जिसे हम बोलेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना, एंड रेडिएशन। ठीक है बच्चों, बाकी ये सब क्या है, रेडिएशन है ना, हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन। देखो लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट जो है वो बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, बाई स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन से बढ़ा, एंड रेडिएशन। ठीक है। अब बच्चों नाम ये क्यों दिया गया, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसमें 3 प्रोसेस होता है। उधर पहले हम बताएं, पहला प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा दो, उसको बोलते हैं हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रोसेस होता है अपने आप वो आ जाए, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से लोअर में अपने आप आ जाए, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है जबरदस्ती धक्का मार के नीचे लाया जाए, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है। तो बच्चों ये 3 जो है इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसका हम लैंग्वेज भी लिखेंगे क्योंकि ये पूछता भी है। ठीक है। अब बच्चों आगे जाने के पहले देखो तो जैसे लेजर है, एक पढ़ा होगा मेजर, जैसे लेजर प्रोड्यूस होता है ना उसे मेजर भी होता है, सिर्फ फुल फॉर्म सेम होता है, सिर्फ अंतर होता है यहाँ पे जो होता है, यहाँ होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। बाकी ये से माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। ठीक है। बच्चों पढ़ा होगा सोनार, है ना, लीडार, राडार, रडार क्या होता है, रडार वो वेव होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिससे हम कोई भी एरोप्लेन का कंडीशन वो कहाँ पे है, कितना वेलोसिटी से जा रहा है ना, हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रडार, है ना। और रडार जो रडार का प्रोडक्शन होता है सेम होता है जैसे कि लेजर का होता है, लीडार का भी, है ना, सोनार का भी जस्ट वैसी ही प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं और तीनों को जो है इसको अगर ये पूछ दिया कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, और उसका इक्वेशन पूछ दिया, है ना, तो हम क्या लिख के आएंगे, ये नहीं लिख के आएंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे आगे। ठीक है। आगे अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये मेरा पहला ऑर्बिट है, पहला सेल है, ये मेरा दूसरा है। तो पहला सेल को हम ऐसे बनाएंगे जो ग्राउंड होगा, और सेकेंड सेल को हम ऐसे बनाएंगे जो मेरा एक्साइटेड होगा। ठीक है बच्चों। चलो